Hello students, welcome back to Prepon. These days we are studying Jainism. In the last lecture we studied about life of Vardhaman Mahavir. We also studied the main teachings of Jainism, three Ratna, three jewels of Jainism. We also studied 5 cardinal principles: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य. राइट कंडक्ट होना चाहिए, राइट एक्शंस होने चाहिए, राइट फेथ होना चाहिए, राइट नॉलेज होनी चाहिए. ये 3 ज्वेल्स होते हैं. जो 3 ज्वेल्स को फॉलो करता है, राइट कंडक्ट फॉलो करता है, उसको लिबरेशन मिल जाती है, उसकी सोल प्योर होती है, उसे लिबरेशन मिल जाती है. ये सब हमने कुछ जनरल चीज़ें डिस्कस की. अब आगे बढ़ते हैं और आज डिस्कस करते हैं वेरियस बिलीफ्स इन जैनिज्म एंड मेन फिलॉसफी ऑफ जैनिज्म. We discussed the theory of Tirthankar. We also discussed something about his general life, and we Triratna and this thing. Now let us discuss Jaina beliefs and philosophy. Jaina beliefs and philosophy. So in Jainism there is utmost emphasis on the concept of soulfulness. मतलब जैनिज्म में बोला गया है दुनिया की हर चीज़ में जीवन होता है. कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें जीवन ना हो. किसी में 5 सेंसेस होते हैं, किसी में 4 होते हैं, किसी में 3 होते हैं, किसी में 2 होते हैं. एक सेंस तो हर वस्तु में होता ही है. दैट इज एवरी एंटिटी इन द वर्ल्ड हैज़ लाइफ. दुनिया की हर चीज़ में जीवन होता है. नथिंग कैन बी डिस्ट्रॉयड, रादर नथिंग शुड बी डिस्ट्रॉयड. That is, there is utmost emphasis on the concept of अहिंसा. कुछ भी नष्ट करने योग्य नहीं है, कुछ भी किल नहीं करना चाहिए. इसी फिलॉसफी से निकला, इसी बिलीफ से निकला द स्लोगन लिव एंड लेट लिव. जियो और जीने दो. अहिंसा परमो धर्म. नथिंग कैन बी किल्ड. दुनिया की हर चीज़ में होता है जीवन. बुद्धिज़्म में सोल में विश्वास नहीं है, लेकिन जैनिज्म में सोल में विश्वास हुआ करता है. वो कहते हैं कि दुनिया की हर चीज़ में जीवन होता है. इसका मतलब दे ऑल्सो बिलीव्ड इन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ एंड द थ्योरी ऑफ ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल. पुनर्जन्म होता है और आत्मा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में भी चली जाती है, ये मानते हैं. वैसे इन जैनिज्म देयर इज टोटल रिजेक्शन ऑफ अथॉरिटी ऑफ द वेदास. दैट इज रिचुअल्स etc. are not required. Nobody is there who can bless you. किसी के आशीर्वाद से, किसी की ब्लेसिंग से, कोई गॉड जैसी एंटिटी की ब्लेसिंग से लिबरेशन नहीं मिलेगा. ऑस्टियर जीवन से, फुल ऑस्टेरिटी के जीवन से, कठिन तपस्या करके ही लिबरेशन मिलेगा. तो जो टिपिकल अथॉरिटी ऑफ वेदास है उसको वो सब्सक्राइब नहीं करते थे, लेकिन फिर भी दे डिड नॉट ओपनली criticize or condemn वर्ण सिस्टम. कहा गया है जैनिज्म में मैन इज बॉर्न इन अ हायर वर्णा इफ ही डज गुड कर्मास, बॉर्न इन लोअर वर्णा इफ ही डज बैड कर्मास. मतलब मनुष्य का जीवन बड़े वर्ण में या निचले वर्ण में उसके कर्म के अनुसार होगा. इसका मतलब वैसे जनरल वैदिक अथॉरिटी को वो नहीं मानते हैं, लेकिन वर्ण सिस्टम की उन्होंने कंडेमनेशन ओपनली नहीं किया है, बल्कि माना है कि जैसा कर्म होगा उसके हिसाब से वर्ण में जन्म हुआ करेगा. तो यहाँ वो थोड़ा सा बुद्धिज़्म से अलग हो जाते हैं. बुद्धिज़्म में कास्ट डिस्टिंक्शंस को बिल्कुल भी माना नहीं गया है, लेकिन यहाँ पर वर्ण व्यवस्था को उन्होंने माना है कि कर्म के अनुसार जन्म हुआ करता है.
but at the same time this world, there is no creator, universe is eternal, without beginning, without an end. इस दुनिया को चलाने वाला कोई नहीं है, इसे क्रिएट करने वाला कोई नहीं है. There is no divine agency, which run this world. इस दुनिया को चलाने वाला कोई नहीं होता है. It moves according to a natural order. ये दुनिया एक नेचुरल लॉ के तरीके से चलती है. एक नेचुरल लॉ होता है, उससे दुनिया चलती है. इसे चलाने वाला कोई नहीं है. उधर वैदिक रिलीजन में त्रिदेवों की फिलॉसफी बन जाती है. ब्रह्मा, विष्णु, महेश, क्रिएटर, प्रिजर्वर एंड डिस्ट्रॉयर. ऐसा कुछ नहीं माना जाता कि दुनिया अपने एक नेचुरल ऑर्डर से चलती है. इसे चलाने वाला कोई नहीं है. दे प्लेस गॉड इज बिलो जिन. जिन इज सुपीरियर टू गॉड. वैसे जैनिज्म, बुद्धिज़्म, चारवाक, आजीवक ये सब एथिस्टिक रिलीजन माने जाते हैं. तो जिस कंसेप्ट को गॉड में, वेदों में माना जाता है, ऐसी मान्यता जैनिज्म में नहीं होती है. गॉड इज़ नॉट देयर बट गॉड इज़ बिलो. इफ गॉड इज़ देयर, गॉड इज़ बिलो. जिना फर्स्ट कम्स जिन, एंड जिन बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड. जिन इस दुनिया को ही बिलोंग करते हैं. तो इन जनरल जैनिज्म में गॉड में बिलीफ नहीं होती है और दुनिया को चलाने वाला कोई नहीं होता है. अपने नेचुरल लॉ से चलती है ये दुनिया, अपनी इनर्शिया से चलती है ये दुनिया. ऐसा जैनिज्म में माना जाता है. सो दीज आर सर्टेन बिलीफ्स इन जैनिज्म. दैट इज देयर इज, यू कैन से, दे बिलीव इन द लॉ ऑफ कर्मा एज वेल, कि जैसा कर्म होगा उसके हिसाब से जन्म होगा. वर्ण व्यवस्था का खंडन उन्होंने साफ साफ नहीं किया है. गॉड के एग्जिस्टेंस में उनकी बिलीफ नहीं है. लेकिन गॉड को अगर वो मान भी लें तो जिन ऊपर आते हैं और जिन इस दुनिया को बिलोंग करते हैं. मतलब वो गॉड जैसी एजेंसी को कोई सुपर, यू कैन से, सुपर डिवाइन या डिवाइन एट्रीब्यूशन नहीं देते हैं. और उन्होंने वैदिक सिस्टम को बिल्कुल ही नकार दिया है और अहिंसा पे अटमोस्ट एम्फेसिस दिया है. दुनिया के हर चीज़ में जीवन होता है. जैनिज्म की मेन फिलॉसफी होती है थ्योरी ऑफ मे बी और स्यादवाद. थ्योरी ऑफ मे बी, स्यादवाद. दैट इज ऑर्डिनरी नॉलेज, वो ज्ञान जो हम आम व्यक्ति होने के नाते रखते हैं. ऑर्डिनरी नॉलेज कैन नॉट मेक यू understand full reality. Full reality, and full reality can be known to one who has attained कैवल्य. ओमनिशियंस, जो कंप्लीट पूर्ण ट्रुथ है, वो तो उसे ही मिल सकती है जिसने कैवल्य प्राप्त किया है. वरना आंशिक ज्ञान से आंशिक उत्तर मिलेगा. मतलब उन्होंने ये बताया कि जो मेन रियलिटी है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है. उसे आंशिक ज्ञान से जाना नहीं जा सकता है. अपने आंशिक ज्ञान से हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं, इट मे बी दिस, इट मे बी दिस, इट मे बी दिस, इट मे बी दिस. हमारा जो आंशिक ज्ञान है, जिस जीवन में हम चल रहे हैं, वो ज्ञान हमको अलाउ नहीं करता कि हम ट्रुथ को कम्प्लीटली जान पाएँ. ट्रुथ को कम्प्लीटली जानने के लिए हमको ओमनिशियंट बनना पड़ेगा, कैवल्य बनना पड़ेगा. केवलिन को ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सकता है. इसलिए आंशिक ज्ञान से आंशिक उत्तर ही मिलता है. वो कहते हैं कि जैसे एलिफेंट होता है, उसे डिफरेंट लोग छूते हैं और अपने अपने हिसाब से बताते हैं कि ये पूंछ है तो एक रस्सी है, पेट है तो ट्रंक है. मतलब अब उनकी नॉलेज आंशिक है, वो उस पूंछ को रस्सी ही बता पा रही है. पूरे एलिफेंट के कंसेप्ट को वो आंशिक ज्ञान डिफाइन नहीं कर सकता. उसके लिए तो पूरी नॉलेज चाहिए है, परफेक्ट नॉलेज चाहिए है. इसको कहते हैं कि विद आवर ऑर्डिनरी नॉलेज एट द बेस्ट वी कैन से इट मे बी करेक्ट, इट मे नॉट बी करेक्ट, इट मे बी राइट, इट मे नॉट बी राइट.
इट मे बी पार्शली राइट, इट मे बी पार्शली रॉन्ग। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि पार्शियल नॉलेज से फुल उत्तर नहीं मिल सकता। देयर कैन बी डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ ए थिंग। एक ही चीज़ के कई पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। जैसे एलिफेंट को कोई एलिफेंट नहीं कह पाया, एक ब्लाइंड मैन ने कहा ये रस्सी है, एक ब्लाइंड मैन ने कहा ये ट्रंक है, एक ब्लाइंड मैन ने कहा ये पिलर है। अपने अपने तौर पे सब सही थे, बट वो पूर्ण आंसर नहीं था। मतलब एक ही चीज़ की कई डिफाइन करने के पहलू हो सकते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। इसका मतलब देयर इज अनेकांतवाद, दैट इज थ्योरी ऑफ मैनी साइडेडनेस। एक चीज़ के कई पहलू हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से डिफाइन हो सकती हैं। इसी थ्योरी को अनेकांतवाद भी कह देते हैं। एक चीज़ के कई पहलू हो सकते हैं और हर स्टेटमेंट, हर स्पीच, हर थॉट को क्वालिफाई होना चाहिए मे बी से। किसी के पास इतना ज्ञान नहीं है केवलिन के अलावा जो कमिटमेंट के साथ आंसर कर सके, कमिटमेंट के हिसाब से कह सके कि ऐसा है। उसे हर सेंटेंस को मे बी से क्वालिफाई करना चाहिए। इट मे बी करेक्ट, इट मे नॉट बी करेक्ट, इट मे बी पार्शियली करेक्ट, मे बी पार्शियली रॉन्ग। इससे ज़्यादा ज्ञान हमारे पास नहीं है। वो ज्ञान पाने के लिए केवलिन बनना पड़ता है, तभी पूर्ण उत्तर मिलता है, परफेक्ट नॉलेज मिलती है। इसी को थ्योरी ऑफ स्यादवाद या नयावाद या अनेकांतवाद भी इन जनरल कह देते हैं, अगर हम जनरल टर्म्स में समझें। इसका मतलब है कि एक चीज़ के कई पहलू हो सकते हैं। इससे ये भी पता लगा कि देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ डिसेंट एंड डिसएग्रीमेंट इन जैनिज्म। अगर एक व्यक्ति ने कहा ऐसा हो सकता है, एक ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, एक ने कहा ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसका मतलब यह है कि देयर इज स्कोप फॉर हैविंग डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, देयर इज स्कोप फॉर हैविंग डिफरेंट। इसी चीज़ का अलग तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। इसका मतलब दिस टाइप ऑफ थॉट लीड्स टू रिलेटिविटी इन व्यू पॉइंट्स। और जब रिलेटिव व्यू पॉइंट हो सकते हैं तो डेमोक्रेटिक थॉट डेवलप होता है। और जब डेमोक्रेटिक थॉट डेवलप होता है तो किसी भी उस थॉट में, उस रिलीजन में, वो जो एक तरीके से कहते हैं कट्टरवादिता आती है, वो जैनिज्म में दिखाई नहीं पड़ती। जैना फिलोसफिकल थॉट में डिफरेंट व्यूज़ होने का प्रावधान दिया गया है। इसलिए टिपिकल फेनेटिक थॉट जो होता है कुछ रिलीजन्स वगैरह में या किसी फिलोसफी को लेके हो सकता है, वो जैनिज्म में नहीं हो सकता। वहाँ पर डिफरेंट थॉट रखने की इजाज़त मिलती है और ये डेमोक्रेटिक थॉट को प्रोपेगेट करता है। पीपल में हैव डिफरेंट व्यू पॉइंट्स एंड डिसएग्रीमेंट, डिसेंट एग्जिस्ट करती है, हो सकती है। इससे धर्म जो है वो आपने देखा होगा। इसलिए जैनिज्म में बहुत ज़्यादा एक डॉगमेटिज्म या जो वो एक होता है कि बिल्कुल रिलीजन के लिए कट्टरवादिता आ गई है, वो दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि फिलॉसफिकल सिस्टम में ये मौजूद है कि एक ही चीज़ के कई पहलू हो सकते हैं। इसको अनेकांतवाद, न्यायवाद या स्यादवाद कह देते हैं। सो जैनिज्म लीव्स इनफ स्कोप फॉर हैविंग अ डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग, हैविंग डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू। इसलिए फेनेटिसिज्म जैनिज्म में दिखाई नहीं पड़ता और हर व्यक्ति के जीवन, हर चीज़ में जीवन होते हुए हर चीज़ को प्रिजर्व करने की कोशिश करनी चाहिए। दिस इज़ इन जनरल अबाउट जैना बिलीफ्स एंड डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म। जैना फिलॉसफी क्या है, बिलीफ्स क्या है, वो होता है। So this is all for today. We have discussed that there is a belief in the law of karma in Jainism. There is a belief in the system of rebirth and transmigration of soul. In general, they do not believe in the existence of God. If God is there, first comes Jinna. Jinna is superior. ना Jinn belongs to this particular world. इस दुनिया में हुए हैं 24 तीर्थंकर। जैनिज्म में डिफरेंट व्यू पॉइंट्स रखने की परमिशन दी गई है। रिलेटिविटी इन व्यूज़ हो सकती है, कोई चीज़ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। आंशिक ज्ञान से आंशिक उत्तर मिलेगा। कोई व्यक्ति अपने सामान्य ज्ञान से, अपने आंशिक ज्ञान से पूर्ण रूप से ट्रुथ को नहीं जान सकता। ट्रुथ तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसे जानने के लिए केवल ज्ञान प्राप्त करना ज़रूरी है। इसलिए पार्शियल व्यू से पार्शियल उत्तर ही मिल सकता है। इनफ स्कोप हो जाता है डेमोक्रेटिक थिंकिंग का, जहाँ पर डिफरेंट व्यू पॉइंट्स
प्रिवेल कर सकते हैं, रह सकते हैं। ये जैनिज़्म की देन है एक, अगर हम देखना चाहें तो जैनिज़्म की देन ये भी है कि एक डिफरेंट व्यू पॉइंट का सिस्टम एग्जिस्ट कर सकता है। इस थ्योरी को अनेकांतवाद, एक चीज़ के कई पहलू हो सकते हैं, थ्योरी ऑफ मे बी, हर सेंटेंस को क्वालिफाई करना चाहिए मे बी से, क्योंकि फुल उत्तर आप जानते नहीं हैं। ब्लाइंड मैन की थ्योरी से बताया, एग्जाम्पल से बताया। ब्लाइंड मैन का मतलब है ज्ञान, अल्प ज्ञान, एक तरीके से अल्प ज्ञान से आंशिक उत्तर ही आता है। दिस इज़ अबाउट जैना बिलीफ्स एंड फिलॉसफी। अगले लेक्चर में हम देखेंगे जैनिज़्म का लिटरेचर क्या है, उसमें जो काउंसिल्स हुई वो हैं, उनके संप्रदाय वगैरह क्या रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए। थैंक यू।